नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को आज एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के पावन पवित्र दिन पर 11 की कथा सुन लेते हैं। इस कथा को सुनने से एक अलग ही अनुभूति होती है। आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सब भक्तजन जानते होंगे, जल झूलनी एकादशी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। यानी यह पद्मा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, परिवर्तनी एकादशी भी इसे कहा जाता है, और साथ ही जयंती एकादशी और जल झूलनी एकादशी के रूप में भी इसे जाना जाता है। जल झूलनी एकादशी व्रत करने से जातक को पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष मिलकर सभी तरह के दुखों का नाश होता है। और मनुष्य एक एकादशी के दिन अर्थात श्री नारायण के वामन रूप की पूजा करते हैं। उन व्यक्तियों को तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ सुखों की अनुभूति होती है और वह तीनों लोक में पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्यों को इस श्रेष्ठ एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और इस जन्म में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जल झूलनी एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात जातक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सुंदर श्रेष्ठ व्रत कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसका महत्व कृपा कर कहें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा, परिवर्तनी और जल झूलनी एकादशी भी कहलाती है। इस व्रत का करने से उपवास बहुत अधिक सुखों की प्राप्ति होती है और साथ ही जो मनुष्य मोक्ष की इच्छा रखते हैं वह निश्चित रूप से इस व्रत को करे। और जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह तो अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत और पूजन कर लिया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी स्वरूप में जाना जाता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप और किस प्रकार से सोते और करवट लेते हैं और किस तरह से राजा बलि को बांधा और वामन रूप में रखकर क्या क्या लीलाएं करते हैं। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से कहे। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों का नाश करने वाली व्रत कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों को भोजन और पूजन करके यज्ञ का आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवी देवताओं को जीत लिया। इस प्रकार सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों का सुंदर स्वरूप में जाप करते हुए भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि को जीत लिया। इनकी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको यह 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक को पद में और भूलोक को जंघा में, स्वर्गलोक को कमर में, महलोक को पेट में, जनलोक को हृदय और यमलोक को कंठ में स्थापना कर सत्यलोक में मुख और अपने ऊपर उसके ऊपर मस्तक का स्थापन कर लिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगण के विविध प्रकार से वेद सूक्तों की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से मैंने स्वर्गलोक को पूर्ण कर लिया है, अब तीसरा पैर कहाँ रखो। तब बलि ने अपना सिर झुकाकर कहा और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इसके बाद वह मेरा भक्त पाताल की ओर चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, तुमने मुझे
सदैव ही स्वरूप में पूजा है और मैं तुम्हारे हमेशा निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने के बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित रहता है। रात्रि को जागरण करना अवश्य ही चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग में चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। भक्तजनों, इस तरह से यह श्रेष्ठ आज की कथा है जो कि अपने आप में अद्भुत अनुभूति देती है। आइए अब एकादशी माता की कथा भी सुन लेते हैं आज के शुभ दिन में। बोलिए एकादशी माता की जय। एकादशी व्रत की कथा के अनुसार मूर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाया हुआ था। स्वर्ग में देवताओं सहित सभी को उसने पीड़ा दी थी। सब लोग उसकी रक्षा मांगकर श्री नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उन्हें संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शक्तियां लगाकर भी भगवान कहीं न कहीं परेशान होकर थक से गए थे। भगवान को युद्ध के मैदान से किसी न किसी स्वरूप में थोड़ी देर आराम करने के लिए जाना पड़ा। वह हिमालय की गुफा में बैठ गए। मूर भी उनका पूछा करते करते वहां पर पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया ही था कि उनके मन के भीतर से एक शक्ति उत्पन्न हुई, जिनका स्वरूप मानसिक शक्ति के रूप में था। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर नामक दैत्य को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 11वीं जो इंद्री है वह मन है। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11 है। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्री से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाता है और साथ ही एकादशी के अंतिम चरण के दौरान यह उत्पन्न हुई थी। इसे एकादशी जयंती भी किसी न किसी स्वरूप में कहता हो। इसके अलावा एकादशी की महिमा की एक और सुंदर कथा कही जाती है। आइए वह भी श्रवण कर लेते हैं। इस कथा के अनुसार गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी मना भी नहीं किया। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्म की याद होगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले ही यह स्मृति सब मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिनका वह पालन किया करते थे। वह एक बार पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उन्हें कोई पसंद भी नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जिसका उन्होंने पूर्ण रूप से पालन न किया हो। एक बार उन्होंने अपने सैनिकों के साथ वह शिकार पर गए, जिसने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरन के चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरन को भगाने में सहायता देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरन ने यह जब सुना तो बेचारा सैनिक, मैं किसी के परिवार को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ऐसा सोचने लगा। हिरन राजा के पास से निकल गया। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा ने एक घने जंगल के अंदर फंस गए। हिरन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जीव जंतुओं के गुर्राने की आवाज आ रही थी। वह सो नहीं पा रहा था। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा, तुम लोग इन्हें क्यों लाए हो? इसका स्थान तो वैकुंठ में श्री नारायण के समक्ष है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है और यह बहुत अधिक पाप किया
किया करता था। तब वह जो है यमराज बोले नहीं, यह इसका जो पाप है वह पूर्ण रूप से क्षीण हो चुका है, अब यह पूरी तरह से पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी का दिन था। उसने उस दिन उपवास भी किया था और रात में जागरण करते हुए श्री नारायण का स्मरण भी किया था। उसके ऐसा करते ही उसके सारे पाप दूर हो गए हैं और वह पावन पवित्र हो गया है। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो सभी एकादशी व्रत का जोर शोर से और अधिक नियमों से पालन करने लगे और अधिक जो है सुंदर रूप में उत्साहित होने लगे। तो एकादशी महिमा इतनी सुंदर है, जो भूल से भी एकादशी व्रत कर लेता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। भक्तजनों, इस तरह से एकादशी की मैंने आपको बात बताई। एकादशी व्रत पारण का समय स्क्रीन पर दिया हुआ है और साथ ही अन्य बात भी दी गई है। आपने यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।